वो हमारी जो प्रैक्टिस थी वो किसने की और कैसा फील हुआ? मैंने की थी। वेरी गुड, जल्दी से बताओ कैसा फील हुआ, क्या क्या किया? नहीं, मैंने की थी, और मैंने आज वर्कआउट में भी लोगों को कराया था, और लोगों को अरे बहुत वाह, कुछ बताया भी। सो स्वीट ऑफ यू। इवनिंग में मैं हम्म। इवनिंग में वॉक कर रही थी, तो मैंने हिमांशु को भी कराया, उसको भी बोला, बिकॉज उसको अस्थमा है। तो मैंने उसको ये बात बताई कि कभी हम्म। गौर किए हो। हाँ, मैं करता हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम हमेशा ये बोलते हो मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे अस्थमा है, मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन तुमने कभी ये नहीं कहा कि आज मुझे बहुत अच्छे से सांस आ रही है, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोला हाँ, ये बात भी सही है। तो मैं करती हूँ, पता नहीं, करती रहती हूँ। तो मैंने कराई है, आज वर्कआउट में भी मैंने लोगों को डीप ब्रीथ कराया और ये बात बताई, तो वेरी समझाया था। गुड, नाइस। और देखो, जिन जिन को अस्थमा है या कोई भी देखो, इस बुक में हेल्थ वाले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमें बोलना नहीं है बार बार। जब हम बोलते हैं कोई चीज, चाहे वो प्रॉब्लम है चाहे हमारी विश है, वो सब यूनिवर्स में जाता है, और जो हम बोलते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? तो अगर किसी को अस्थमा है, हम बार बार अस्थमा बोलेंगे तो वो अस्थमा ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है? अगर किसी को डायबिटीज है, बार बार बोले डायबिटीज हो जाएगी, मुझे डायबिटीज हो जाएगी, तो कुछ भी कर लो, वो डायबिटीज ठीक होने की बजाय और बढ़ जाएगी। तो इसलिए विनी भैया को बोल देना कि मेनका ने बोला है आज के बाद अस्थमा नाम नहीं लेना घर में। और जब भी उनको लगे कि, तो उनको बोलो डीप ब्रीदिंग करो, एटलीस्ट यू हैव एयर टू ब्रीथ। है ना? वी ऑल हैव एयर टू ब्रीथ। सबसे बड़ा रीजन तो यही है हमारे पास, ताकि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे फोकस ना करके इतने बड़े गिफ्ट पे फोकस करें, जो इतना बड़ा उपहार मिला है हमें, उस पे फोकस करें। एक एक मिनट। तो अभी आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर बहुत मजेदार है। देखो, आज आज हमें तस्वीर से क्या दिख रहा है? एक बैग है, स्पेशली लेडीज बैग, हैंड बैग, जेंट्स बैग भी हो सकता है हाँ, कुछ भी। एक कैप है, मैजिक मैजिक वॉन्ड मैजिक भी है। मैजिक हाँ, है। मैजिक स्टिक भी है। हम्म। तो ये जादुई छड़ी है, हम्म। मैजिक वॉन्ड, जो हमने कभी जादू के शो देखे होंगे, या जादूगर ऐसे घुमाता है और जादू करता है। बस आज आज से हमारे पास एक जादू की छड़ी आने वाली, मैजिक बैग। लेकिन ये उसी के हाथ में आएगी जिसने प्रैक्टिस की है पहली, नहीं तो ऊपर से जाएगा सब। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। 24वां दिन। जादुई छड़ी। आवाज आ रही है? क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो, जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने की हाँ देखो, सबसे पहले जब मैजिक बुक स्टार्ट हुई थी, हम सबको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब हुई थी? खुद के लिए कुछ करने में। मतलब मैजिक बुक जब हम स्टार्ट करते हैं ना, स्पेशली लेडीज, जब उनसे पूछा जाता है कि अपने ड्रीम्स लिखो, तो ज्यादातर लेडीज क्या लिखती है? मेरे हस्बैंड की बढ़िया जॉब चले, मेरे हस्बैंड खूब पैसा कमाए, मतलब मेरे बच्चों का मतलब एग्जाम अच्छा हो जाए, वो हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता हमें अपने लिए क्या चाहिए। ठीक है? तो मैजिक बुक ने हमें सबसे पहले पहले दिन क्या सिखाया कि हमें अपने ड्रीम्स, हमारे अपने ड्रीम्स, हमें अपने लिए क्या है, हम क्या सोचते हैं। हमने अब तक क्या किया? अपने लिए काम किया। ठीक है? सारे अपने ड्रीम्स पूरे करने, अपने ड्रीम्स लिखे, सब उसके लिए काम किया। लेकिन आज का चैप्टर कमाल है। अब तक हमने अपने सारी प्रैक्टिसेस अपने लिए लगाई, अपने ऊपर लगाई। अब हम एक्सपर्ट हो गए हैं ग्रेटिट्यूड करने में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने में। अब हम ये किस पे लगाएंगे? दूसरों पे। दूसरे कोई भी हो सकते हैं, हमारी फैमिली भी हो सकती है, हमारे दोस्त हो सकते हैं, कोई भी, सोसाइटी में कोई भी हो सकता है। मतलब आप किसी की मदद करना चाहते हैं, कोई भी, एनी वन। ठीक है?
कोई भी, आज आज से हम दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा जो हमारी हमेशा रहती है, स्पेशली अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो हम हमेशा सोचते रहते हैं, आज से हम उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आज के चैप्टर से वो फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा कि अगर हमें दूसरे के लिए कुछ करना है तो कैसे करना है। ठीक है? आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है, जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। जहां भी आपका ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक हाँ, देखो, जो मैंने आज स्टार्टिंग में बोला कि आज का चैप्टर इज ऑल अबाउट आवर एनर्जी। ठीक है? जो भी आज तक हमने 23 दिन तक प्रैक्टिसेस की, आज हम इतने मतलब ग्रेटिट्यूड में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि अब हम हमारे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी, वो ऑरा बन गया है हमारे अंदर कि हम वो एनर्जी अपने से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? थ्रू ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड ही हमें रास्ता दिखाता है कैसे हम दूसरे के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अब तक हमने ग्रेटिट्यूड किया हर एरिया में, कैसे करना है, किस तरह से फॉर्मूला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला सीखा हमने, ग्रेटिट्यूड कैसे लगाना है वो फॉर्मूला सीखा कि जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करेंगे, उतना ही अपने ड्रीम्स को, हर अपनी मनचाही इच्छा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जितना हम अनचाहा सोचेंगे, अनचाहा करेंगे, वो ही हमारी तरफ वो अनचाहा ही आएगा। मतलब कंप्लेन्स करें तो कंप्लेन्स ही आएंगे। तो ये फॉर्मूला हमने अब तक पढ़ा। आज से हम वो फॉर्मूला दूसरों के लिए लगाएंगे। ठीक है? आज अब हमारी मतलब कृतज्ञता, मतलब ग्रेटिट्यूड की पावर बढ़ चुकी है। तो वो पावर हम दूसरों में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? अपनी एनर्जी के थ्रू। आज मतलब अब हमारी एनर्जी इतनी पॉजिटिव एनर्जी हो चुकी है हमारे अंदर कि हम जहां जाएंगे वो एनर्जी अपनी दूसरों में ट्रांसफर कर सकते हैं और उस एनर्जी की रोशनी से हम दूसरों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। ठीक है? हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखो, उसने बोला एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। ठीक है? एंड सो व्हेन यू डायरेक्ट द एनर्जी ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड अनदर पर्सन नीड्स, दैट्स वेयर द एनर्जी गोज। देखो, मतलब मैंने कहीं सुना था कि जो हमारी एनर्जी होती है ना, हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए गुस्से में, स्ट्रेस में, या किसी को किसी से लड़ने में। हम कहते हैं कि किसी पे गुस्सा करते हैं और उससे लड़ने लग जाते हैं। हम आपने कभी सोचा कि जब हम किसी से लड़ते हैं या हम गुस्से में होते हैं तो हमारी बॉडी कितनी तेजी से वाइब्रेट करती है और हमारी बॉडी कैसे गर्म हो जाती है? उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि हमारी एनर्जी फ्लो कर रही होती है और हमारी एनर्जी हम लूज कर रहे हैं और हम अपनी नेगेटिव एनर्जी, उससे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर रहे हैं और वही वापस हमारे पास आती है। तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। उससे क्या कर रहे हैं हम? अपनी लाइफ को नेगेटिव की तरफ ही लेके जा रहे हैं। लेकिन जब हम उसी एनर्जी को ग्रेटिट्यूड में चेंज करते हैं, जैसे हम ग्रेटिट्यूड करना शुरू करते हैं, हमने बहुत चीजों में सीखा, अपनी रिलेशनशिप में कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, मनी के एरिया में कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, करियर में कैसे, करियर में कैसे, हेल्थ में कैसे ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है? पहले क्या होता था, अगर सीढ़ियां चढ़ी, 2 सीढ़ियां चढ़ी, घुटने में दर्द हो गया, अरे मैं तो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगी अब, मेरे तो घुटने में दिक्कत हो गई। अब उसके बाद हम जिससे भी बात करते थे उसी से बोलते थे, यार मेरे घुटने में दर्द हो गया, मैं तो नहीं चढ़ सकती। हमने क्या किया? हमने हर किसी को मैसेज पहुंचा दिया कि हम तो चल ही नहीं सकते, हमारा घुटना। तो हमने क्या किया? हमने यूनिवर्स में वो मैसेज पास कर दिया। तो वो मैसेज क्या हुआ? वो वापस लौट के हमारी तरफ ही आया। तो क्या हुआ? हमारे घुटने ठीक होंगे, खराब होंगे? और खराब हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन हमने ये स्टार्ट कर दिया कि मेरे घुटने, आज आज कुछ चैलेंज आ गए बट आई एम फाइन, मेरे घुटने बिल्कुल ठीक है, आई एम
परफेक्टली फाइन, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ठीक है, हमने ये बोला, दूसरे को ये बोला, दूसरे इंसान को बोला, तीसरे को बोला, मतलब हमने यही मैसेज पहुंचाया। आप अगले दिन देखना ऑटोमेटिकली आपका नी का दर्द गायब हो जाएगा। अगर होगा भी ना तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा उस पे, क्योंकि आपका ध्यान किस पे था? अपनी ओवरऑल हेल्थ पे, कि आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, बाकी सब इंद्रियां आपकी बिल्कुल सही चल रही हैं। ठीक है, आपने उन पे ध्यान दिया, ना कि उस चीज पे ध्यान दिया जो चैलेंज में थी। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने क्या किया, पॉजिटिव एनर्जी रिलीज की। तो हमने एनर्जी जहां पे हम रिलीज करते हैं वहीं पे हम अटेंशन जहां जाती है वहीं एनर्जी जाती है। तो इस पैराग्राफ में यही उसने बोला कि इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा मतलब एनर्जी को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, मीन्स when you direct the energy of gratitude towards another person's need, अगर दूसरे इंसान को जरूरत है आपकी और उसकी तरफ आप अपनी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को फ्लो करते हो, तो वहीं पे एनर्जी फ्लो होती है और आप दूसरे इंसान की आराम से हेल्प कर सकते हो। यहाँ पे ही जीसस ने बोला था, आपको पता है कि जीसस क्राइस्ट हमेशा जब भी कोई चमत्कार करते थे उससे पहले वो थैंक यू बोलते थे। ये तो हमने मैजिक में पढ़ा है कि धन्यवाद हमेशा हमें पहले ही करना चाहिए। हमने पढ़ा था ना एक चैप्टर में कि ग्रेटिट्यूड हमें पहले ही करना होगा। अगर हम कुछ काम करने वाले हैं, कुछ कुछ भी मांगने वाले हैं अपने यूनिवर्स से या गॉड से, तो उससे पहले ही हमें थैंकफुल होना होगा, थैंक यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट वो भी हर चीज का धन्यवाद करते थे। कुछ भी मिरेकल करने से पहले वो हमेशा धन्यवाद करते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जो कुछ भी वो कर पा रहे हैं उसके उसके लिए उसके पीछे भी एक पावर है। ठीक है, वो पावर के लिए वो हमेशा धन्यवाद कृतज्ञ रहते थे कि वो मिरेकल कर पा रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज देयर इज सम पावर, देयर इज एन एनर्जी। तो उसके लिए वो हमेशा पहले ही थैंकफुल रहते थे। तो उससे क्या करते थे, वो अपनी एनर्जी और बढ़ाते थे और उनकी एनर्जी और रिलीज होती थी, और जिससे कि क्या होता था, वो मिरेकल्स कर पाते थे। तो ग्रेटिट्यूड जो है इज इनविजिबल बट रियल फोर्स ऑफ एनर्जी, एंड coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. वो मैजिक वैंड बन जाती है। देखो जैसे इसमें इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जब आप अपनी इच्छा, जो आप चाहते हो, अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, उसके साथ आप ग्रेटिट्यूड को मिला दो, तो वो आप मैजिक वॉन्ड अपने लिए तैयार कर लेते हो, जादुई छड़ी। दृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। यस, हमारे अंदर ही तो जादू है। वी कैन डू एनीथिंग, सारी पावर हमारे अंदर है, लेकिन हम दूसरों से ढूंढते हैं, हम बाहर ढूंढते हैं। सारी पावर हमारे अंदर ही है। जो लोग जादू की छड़ी, मतलब जादू की छड़ी हम बाहर ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली वो आपके अंदर ही है, खुद ही जादू की छड़ी हो। ये टॉमस लियोनार्ड ने बोला था, जो विकास कोच थे, व्यक्तिगत विकास कोच, मींस जो पर्सनल डेवलपमेंट कोच थे, उन्होंने ये बोला था। टॉमस लियोनार्ड, व्यक्तिगत विकास कोच। एक्चुअली जादू की छड़ी कुछ नहीं होता, वो जादू हमारे हाथों में ही होता है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, आर एनर्जी। जितनी एनर्जी हमारी हाई होगी उतनी तेजी से हम हर चीज में जादू कर सकते हैं, उतनी मैजिकली हम हर चीज अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है,
वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हों। देखो यहाँ पे हमने बीमारी का नाम नहीं लेना, उसको क्या हेल्थ डिजीज है, क्या हेल्थ इश्यूज है, हमें वो नहीं गाना, उसको उसके गुणगान नहीं करने, हमें सिर्फ धन्यवाद के गुणगान करने हैं, एज इफ कि वो बिल्कुल हेल्दी हो गया, फिट एंड फाइन हो गया। ये हेल्थ का एग्जाम्पल सबसे इजी टू अंडरस्टैंड होता है, क्योंकि आजकल सबको कहीं कहीं ना कहीं हेल्थ चैलेंजेस रहते हैं, खासकर जब हमारे पेरेंट्स को हेल्थ चैलेंजेस आते हैं। तो ये प्रैक्टिस बहुत पावरफुल है, ये प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, मैंने ये कर रखी है अपनी मदर के साथ। इट्स अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस करने के बाद मैंने अपनी मदर को भी बताया, तो मतलब उनमें इतना मतलब आज की तारीख में शी इज वेरी फिट एंड फाइन हेल्दी, एंड आई रियली थैंकफुल, आई एम रियली रियली थैंकफुल। तो आपको पहले थैंकफुल होना है और इमेजिन करना है कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। कि वह एग्जाम्पल बताओ मुझे एक। स्वस्थ हो गया है। अभी हम पढ़ रहे हैं ना उसके बाद ठीक है, उसके एग्जाम्पल मैंने बाद बताओ। अपना बताया ना, मैंने अपनी मदर के लिए किया, नहीं कैसे नहीं, करना है वो आगे लिखना आएगा। कैसे? हाँ हाँ वो आगे अच्छा, आएगा, ठीक है, वो प्रैक्टिस ठीक में है। आएगा ना असाइनमेंट में, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, ठीक है। चलो अभी ध्यान से सुनो, ये सब वही बताएगी कैसे करना है, क्या है, ठीक है। मिलने पर बेहद खुश हूं कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत किसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। देखो इसने जॉइंट में भी बता दिया कि अगर किसी को अपनी हेल्थ में भी इशू है, फाइनेंशियली भी इशू है और रिलेशनशिप में भी इशू चल रहा है, तो आप सारे तीनों क्षेत्र लेके उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। ये बहुत इजी है, अभी वो एग्जाम्पल दे रही है ताकि हमें हर क्षेत्र में हम कैसे कर पाए वो हमें बाद में समझ आ जाए, ठीक है। कैसे लिखना है वो आगे बताएगी, लेकिन आपको समझ आ रहा है ना अब तक ये बता रही, बहुत साफ साफ बता रही है वो, बहुत अच्छे से, इजी है। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन ही मन यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें, तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथ में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। नाम के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के मामले ये देखो ऐसे लिखना है, उसने बोला है पहले नाम लिख सकते हैं, फिर उसके बाद जो भी एरिया में उसको चैलेंज है उसको लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है के लिए धन्यवाद। इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर जो भी नाम है, फॉर हर हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। ठीक है, लेकिन 3 बार हमें धन्यवाद करना है, तभी पावर आएगी हमारे ग्रेटिट्यूड में। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि 3 बार क्यों करना है। ठीक है, ओके। में आप यह अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के और स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। देखो ये जो इसने बोला है कि आप वॉक करते टाइम या किसी भी ऐसे इंसान के लिए भी कर सकते हो जो कि जिसको आप जानते नहीं हो, लेकिन आपको नजर आ गया और आपको लगता है कि उसको आपके मैजिक वॉन्ड की जरूरत है। मैंने किया था ये, जैसे मैं पहले अर्ली मॉर्निंग बहुत उठती थी जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी मैजिक बुक की, तो मैंने दूध वाले को देखा था और इट वाज रेनिंग, अर्ली मॉर्निंग 5 बज रहे होंगे, 5 साढ़े 5, और हल्की हल्की बारिश हो रही थी और एक दूध वाला जा रहा था साइकिल पे, एकदम से मुझे दिखा और मेरे अंदर इतनी मतलब ऐसी फीलिंग आई, मैंने कहा वाओ, मैंने कहा लुक एट हिम, मतलब इतना डेडिकेशन, बारिश में भी वो साइकिल में दूध लेके जिसके भी घर जाना था दूध पहुंचाने वो जा रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। मैंने उसको बहुत ज्यादा मैजिक वॉन्ड, मतलब मैजिक वॉन्ड की तरह पूरा फील किया। थैंक यू उसके लिए बहुत ज्यादा, कि वो हमें मतलब दूध वाला टाइमली हर किसी को दूध डिलीवर करता है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, फिर भी वो करता है। तो उसकी सेहत के लिए, उसकी वेल्थ के लिए, सबके लिए मैंने उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड किया और अपनी मैजिक वॉन्ड घुमाई। घुमाई मीन्स की मतलब आप जब ये प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसे आंख बंद करके विजुअलाइज भी कर सकते हो। तो मैं बालकनी में खड़ी थी, मैंने उसको देखा तो मैंने ऐसे आंख बंद करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला और उसकी हेल्थ वेल्थ के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड किया, क्योंकि वो हमें सर्विस दे रहा है, नॉन स्टॉप सर्विस दे रहा है हर एक वेदर में। ठीक है, तो ऐसे आप किसी बाहर के लोगों के लिए भी कर सकते हो। जैसे इसने इसमें बोला कि जब आप वॉकिंग डाउन ऑन द स्ट्रीट और गोइंग अबाउट योर, मतलब कहीं भी जा रहे हो और आपको कोई दिख गया जिसको आपकी मतलब कृतज्ञता की थोड़ी जरूरत है, तो कल्पना करें आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य, खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की, मतलब मैंने अपनी जो भी पॉजिटिव एनर्जी थी जितनी भी उसकी तरफ रिलीज की और उससे क्या हुआ, वो और मतलब उसकी लाइफ में और अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ, सब अच्छा ही होगा क्योंकि मैंने उसको पॉजिटिव एनर्जी दी ये सब करके। ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जी कैसे दी, अपना मैजिक मैजिक वॉन्ड लहरा के, मतलब थैंक यू और मेरे हाथ में इनविजिबल वॉन्ड है। उसको आप ऐसे भी कर सकते हो या कुछ भी मत करो, आंख बंद करके बस फील करो उसके लिए। मतलब यही है, बात ये है कि आप दुआएं दे रहे हो किसी को और अपनी दुआएं, जो हमारी दुआएं होती है, ब्लेसिंग्स होती है, दे आर पॉजिटिव एनर्जी, सबसे स्ट्रांग होती है हमारी ब्लेसिंग्स। हम किसी को भी दुआ दे सकते हैं, तो हमारी दुआओं से ही हम मैजिक वॉन्ड निकालते हैं अपने अंदर से। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। हाँ, और इसमें आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी कर सकते हो, जैसे मैं मैजिक डस्ट भी करती हूँ, मैजिक डस्ट कर ली बहुत सारी, फिर मैजिक वॉन्ड घुमा दी। ठीक है, तो ये दोनों प्रैक्टिस मिलती जुलती है।
तो आप ये भी कर सकते हो, मैजिक डस्ट भी साथ साथ कर सकते हो। मैजिक डस्ट मीन्स कि आपने उसके लिए पूरा दिन के लिए, मतलब उसके लिए अच्छे से, मतलब पूरा उसका दिन अच्छा जाएगा, तो उसको पूरी अपनी ब्लेसिंग्स दे दी, फिर उसके बाद मैजिक वॉन्ड भी घुमा दी उसकी अच्छी हेल्थ के लिए, उसकी अच्छी वेल्थ के लिए। ठीक है, तो आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है, बाहर का भी कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओवर एंड ऑल मतलब इस चैप्टर पे आके 24वें दिन पे आके वो हमें ये कहना चाह रही है कि जब हम सारे एरियाज में सक्सेस पा लेते हैं, तो फिर हम दूसरों के लिए कुछ करने की सोचते हैं। जब हमारी जिंदगी में सब सही चलने लगता है, फिर हम सोचते हैं कि हमें दूसरों के लिए भी कुछ करना है। इस जिंदगी में आए हैं तो दूसरों के लिए भी तो करना पड़ेगा, तभी तो हमारा मकसद पूरा होगा। कहते हैं ना कि इस धरती पे आने का भी एक मकसद है, हर किसी का एक मकसद है इस धरती पे आने का। वो मकसद हम तभी पाते हैं जब हम सबसे पहले तो अपनी पर्सनल लाइफ में जब पूरी तरह सेटल हो जाते हैं, तब हम थोड़ा आगे बढ़ के सोचते हैं दूसरों के बारे में कि अब मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकता हूँ, इस सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, बहुत रिच, वो सब लोग अपनी सोसाइटी के लिए बहुत देते, बहुत करते हैं। दे गिव बैक टू सोसाइटी। तो दिस मतलब ये असाइनमेंट उसी तरह से भी आप ले सकते हो, एज अ गिव बैक टू सोसाइटी। अब इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हमें ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मीटिंग भी ओवर होने वाली है, अभी हम सुन लेंगे फटाफट। जादुई अभ्यास क्रमांक 24, Blessing. जादुई छड़ी। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों। ये मेरी रिकमेंडेशन है कि पहले आप टेक ओनली 1 पर्सन, एक इंसान को ले सकते हो पहले। उसके लिए आप विजुअलाइज करो और 7 मिनट तक करो। ये 1 मिनट बोल रही हो, 7 मिनट, 7 मिनट तक करना है, तभी आपके अंदर वो फीलिंग स्ट्रांग होगी। 1 मिनट में तो आपकी फीलिंग आते खत्म हो जाएगी। तो 7 मिनट तक आपको करनी होगी, अगर आपको इस प्रैक्टिस में थोड़ी पावर लानी है तो। ठीक है, फीलिंग स्ट्रांग लानी है तो 7 मिनट तक करनी है। और एक एट अ टाइम आपको पहले एक इंसान, इस ये 3 बोल रही है, आप एक लो। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, तो आप 3 भी ले सकते हो, 3 लोग एक साथ भी ले सकते को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। 3, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हों तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। 4, एक बार में एक ही व्यक्ति लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें। अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। 5, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें। नाम की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब आप एक ही व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हो। आई होप समझ आ गया असाइनमेंट। और अगर कोई डाउट हो मुझे पर्सनली पूछ लेना, मीटिंग ओवर होने वाली है। ओके।